अब हमारा क्वेश्चन 30 है जो कि सेक्शन सी का ही है। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्किल एट सेंटर वो प्रूव दैट ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी एंड ओ पी इज राइट बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए बी। इन दोनों का मतलब क्या है? कह रहा है कि ऐसा प्रूव करो कि ओपी जो है बाइसेक्ट करे एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब कि आधा आधा बांट दे। अगर ये दोनों बराबर दिखा दे, यानी अगर ये वाला एक्स हो इतना, तो ये दोनों भी, ये भी एक्स हो, यानी ये दोनों बराबर दिखा दे। तो अगर हम ये दोनों बराबर दिखा दें किसी तरह से, तो ये पहला वाला प्रूव हो जाएगा। और दूसरा वाला कह रहा है कि ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो कह रहा है कि जो ये ओपी लाइन जा रही है ये ए बी का राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर कहने का मतलब कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे। मतलब जो ओपी जा रहा है ये इधर भी 90 बाइसेक्ट करे और इधर भी 90 बाइसेक्ट करे, 90 डिग्री बनाए और बाइसेक्ट भी करे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल भी आना चाहिए। तो दो चीजें कहा है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी करेंगे, यानी हमको ये और एंगल और ये बराबर में दिखाना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले अगर ये दोनों किस ट्रायंगल में मिल रहे हैं, हमको मिल रहे हैं ये सब ए ओ पी में। तो पहला ट्रायंगल ले लेंगे ए ओ पी एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे बी ओ पी, बी ओ पी। ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए तो बाई सीपीसीटी के मदद से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं और रेडियस क्या होते हैं सर्किल के, इक्वल होते हैं। तो ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल होगा क्योंकि रेडियस। और ए पी इज इक्वल टू बी पी और ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्या? क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से बने टेंजेंट इक्वल होते हैं। दो चीज मिल गई। और तीसरी चीज क्या है, ओपी दोनों में मिल रहा है, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन हो गए, ओपी और ओपी कॉमन हो गया। इसका मतलब बाई एस एस एस, बाई साइड 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 क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी, जो हमने ट्रायंगल लिया है ए ओ पी, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ पी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बाई सीपीसीटी लिखेंगे, बाई सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, हमारा ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी पी ओ के, बी पी ओ के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, हेंस बराबर जब भी हुआ जब इसने बी से काटा, इस हेंस इसका मतलब कि ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी। ये फर्स्ट आपका प्रूव हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट पे क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें आपको ये राइट एंगल दिखाना है और ये दोनों इक्वल भी दिखाना है। तो सिंपल, ये दोनों इक्वल दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। तो हम ए ओ क्यू ले लेंगे एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू ले लेंगे। दोनों में फिर से ओ ए बराबर ओ बी होगा क्योंकि रेडियस है, बराबर होगा ओ ए बराबर ओ बी होगा। और ओ क्यू क्या होगा, कॉमन होगा, ओ क्यू बराबर ओ क्यू होगा क्योंकि दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन दिख रहा है। और क्या बराबर होगा, अगर देखो ये अपोजिट साइड बराबर तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। ये नियम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी है, यानी अपोजिट साइड है तो अपोजिट एंगल भी, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल बराबर होगा। यानी ओ ए क्यू, ओ ए क्यू बराबर क्या होगा, ओ बी क्यू। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट जो ओ ए बराबर ओ बी है, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दो साइड है और एक एंगल,
इसलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल हमारा ए वो क्यू कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी वो क्यू। इसका मतलब बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर बी क्यू हो जाएगा, ए क्यू बराबर बी क्यू। ये तो हो गया बाइसेक्ट, अगर बाइसेक्ट होगा तो ये आधा और ये आधा बराबर, और राइट बाइसेक्ट यानी इसको 90 डिग्री बताना है। तो लेट कर लो कि मान लो कि ये एक्स है, या अच्छी तरह से लिख लो, देखो ये कौन सा एंगल है, बी क्यू ओ, बी क्यू ओ प्लस ये कौन सा एंगल है, ए क्यू ओ, ए क्यू ओ और बराबर 180, बराबर 180 होगा। अच्छा अब ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है बाई सीपीसीटी से, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यहाँ मैंने नहीं लिखा, क्या क्या इक्वल होगा, ए क्यू ओ बराबर होगा बी क्यू ओ, ये दोनों इक्वल होगा बाई सीपीसीटी से। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 180 क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने दो एंगल का सम 180 होता है, ये पता होना चाहिए। अब इन दोनों को मान लेते हैं कि x है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों को मान लेते हैं कि ये दोनों के बराबर x है। तो यहाँ पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180, इसका मतलब x इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये दोनों के बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, इन दोनों के बराबर क्या आ जाएगा, 90। तो हेंस हम कह सकते हैं कि OP इज द राइट बाइसेक्ट ऑफ, OP इज द राइट बाइसेक्ट ऑफ एंगल सॉरी AB। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस, उतना लिखने के बाद, यहाँ से इतना पूरा लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि OP इज अ राइट बाइसेक्ट ऑफ AB। इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन 30। इसके बाद एक क्वेश्चन और सेक्शन ए में बचा हुआ है, उसको हम बताएंगे।